क्या भरोसा है इस जिंदगी का, 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 क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, रोशनी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, पुरानी दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, रवानी चल के रुकना है इसकी रवानी, फर्ज पूरा करो, 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 बंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जीवन में
हमें कुछ ऐसा करके जाना चाहिए, कुछ ऐसा कमा करके जाना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। जीव का जन्म कब होता है, मृत्यु कब होती है, इस बात को याद नहीं रखा जाता, लेकिन किसी ने यहाँ आकर के किया क्या है वह अवश्य याद रखा जाता है। इसलिए सबसे प्रेम से रहो, प्रेम से मिलो, ये प्रेम तुम्हारा, ये मोहब्बत ही याद रखी जाएगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, 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 नाम रह जाएगा। आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। क्या भरोसा है, 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 क्या भरोसा है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है परीक्षित, इसलिए श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य शेत सता कार्य करने हैं, 3 कार्य करने हैं। वो 3 कार्य क्या है? पहला कार्य है श्रोतव्य, पहला कार्य है श्रवण करना, पहला कार्य है सुनना। हमें सुनना आना चाहिए। जिसको सुनना आता है ना जी, वही अच्छा वक्ता हो सकता है। जिसने कुछ सुना ही नहीं है वो बोलेगा क्या? बालक जब जन्म लेता है ना, तो 1 वर्ष तक तो सुनता ही रहता है। सबसे पहली जो स्किल है ना जी, वो है लिसनिंग स्किल। 4 स्किल होती है ना, आपको पता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो सबसे पहली स्किल है लिसनिंग स्किल। लिसनिंग पक्की नहीं होगी तो फिर कोई भी पक्की नहीं होगी। हमारी लिसनिंग पक्की होनी चाहिए। हम अच्छा सुन ले। सुनना भी क्या है, इसका भी विवेक हमको परमात्मा ने दिया है। क्या सुने? बोले भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा। हमारा वेद कह रहा है कि हम भद्र सुने, हम वह सुने जिसमें हमारा कल्याण है। विवेक से चुन करके हम उन बातों को सुने जो हमारे कल्याण की है, जो हमारे भले की है।
तो पहली भक्ति भी श्रवण भक्ति है, जो नवदा भक्ति है ना जी, उसमें पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, सुनना। तो हमें सुनना आना चाहिए। जब हमें सुनना आ जाएगा तो उसके बाद हमें बोलना भी आ जाएगा। दूसरा कार्य का बताया कि हमें कीर्तन करना चाहिए। दूसरा कार्य क्या करना है? कीर्तन करना है। कीर्तन शब्द का जो अर्थ होता है उसको बड़े ध्यान से आप समझना। राधे राधे बोलो। आमतौर पर हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि शाम को हम इकट्ठे 2 4 10 12 बैठ गए और फिर ढोलक चिमटा ले लिया और बढ़िया नाच गाने वाला चलंत गाना गाया और उछल कूद की तो कीर्तन हो गया। कीर्तन शब्द का अर्थ होता है अपने तन से ऊपर उठ जाना, देहाध्यास की निवृत्ति हो जाना। कीर्तन को अगर पिछली तरफ से पढ़ेंगे तो नर्तकी बन जाएगा। कीर्तन में यदि गड़बड़ करोगे तो वो नचाएगा। लेकिन कीर्तन वास्तव में क्या होता है? बोले वास्तविक कीर्तन होता है बार बार भगवान का नाम लेना, बार बार भगवान का नाम लेना। जैसे हम गाते ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें है 16 नाम भगवान के। तो ये होता कीर्तन। पुराने बुजुर्ग कहते थे जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। तो नाम की महत्ता है कि हम भगवान का नाम लें। अथवा तो हम भगवान की कीर्ति का गान करें। दूसरा अर्थ कीर्तन का क्या है कि भगवान की कीर्ति का गान करें, भगवान की कथा की चर्चा करें, वो कीर्तन है। भगवान के विषय में बात करें। कभी 2 4 सत्संगी इकट्ठे हो जाएं, भगवान के प्रेमी इकट्ठे हो जाएं तो भगवान के प्रति ही वार्तालाप होना चाहिए, भगवान से संबंधित वार्तालाप होना चाहिए, वो है कीर्तन। और फिर तीसरा कार्य बताया स्मर्तव्य चेत सदा भयम। बोले हमें भगवान की याद आनी चाहिए। याद की नहीं जाती है, याद तो आती है। और याद उसकी आती जिससे प्रेम हो जाता है। जब तक ठाकुर जी से प्रेम ही नहीं हुआ तो याद कैसे आएगी? और जब प्रेम हो जाता ना जी उनसे तो फिर अकेले बैठे बैठे भी कभी उनकी याद आएगी और अश्रुपात होने लगेगा। ऐसे एकांत में बैठे बैठे कभी प्रभु की याद आ जाए और याद आते ही तेरे दृग्बिंदु छलक जाए तो समझना कि मैं भक्ति मार्ग पर हूं, मैं प्रभु प्रेम के मार्ग पर हूं। सुखदेव जी कहते राजन हमें प्रभु की याद आनी चाहिए, प्रभु की याद आनी चाहिए। मन यदि नहीं लगता है, यदि प्रभु के स्मरण में उनके सत्संग में मन नहीं लगता है तो अपने आप को, अपने मन को कथा में ले जा करके और फिर भगवान के प्रसंगों को सुन करके जब करुणाद्र होने लगे ना, मन द्रवित होने लगे तो उस समय उसको डांटना। लोहा जब गर्म होता है ना तो फिर उसको कोई भी आकार दिया जा सकता है। तो मन जब द्रवित होने लगता है उस समय अपने मन को डांटना चाहिए कि रे मन तू क्यों भगवान से प्रेम नहीं करता है, क्यों ठाकुर जी से प्रेम नहीं करता है। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया था अपने मन को कि अरे शठ मन पाई ना के ही गति पतित पावन, भज सुन सठ मना। पाई ना के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई ना के ही गति पतित पावन, राम भज सुन
सठ मना। राम भज सुनो सठ मना। राम भज सुनो सठ मना। हे सठ मन तू राम भगवान के भजन में लग। ऐसे धीरे 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 जब सत्संग में हमारी रुचि बनेगी, श्रवण में रुचि बनेगी, सुनने में रुचि बनेगी, तो फिर प्रभु के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। सुनने के कारण उनके विषय में पता चलेगा, और जब पता चलेगा ना जी, तो प्रेम हो जाएगा प्रभु से। जब हमें इस बात का पता चलेगा कि ठाकुर जी से प्यारा तो कोई है ही नहीं, वो कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। एक एक फूल को देखो, एक एक तितली के पंख को देखो, एक चिड़िया के पंख को देखो, कितना सुंदर बनाया है उसने। क्या कलर कॉम्बिनेशन किया है। प्रकृति को देखो, जिसने इतने सुंदर रंग भरे हुए हैं, वो रंग भरने वाला स्वयं कितना सुंदर होगा। ऐसे प्रभु से मन लगाओ, प्रेम करो परीक्षित, प्रेम करो प्रभु से। परीक्षित ने कहा, गुरुजी जो सब कार्य आपने बताए हैं उसके लिए थोड़ा समय भी तो होना चाहिए ना। सबसे अच्छा बहाना हमारे पास यही रहता है, प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। आप तो कहते हैं ठीक पंडित जी, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं होता। जैसे हमारे लिए आएंगे वो कथा में भी, हम किसी को कहें ना कि कथा चली हुई है यहाँ पर, कथा सुनने के लिए आओ, वो कहेंगे बोले आपको तो काम नहीं है और हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं, टाइम ही नहीं है। मैंने कहा उस दिन भी ऐसा ही कहोगे कि टाइम नहीं है। जब वो सामने आ जाएगा ना ले जाने वाले, फिर उनको कहना कि टाइम नहीं है मेरे पास। वो कहेंगे 1 मिनट का समय ज्यादा नहीं मिल सकता, 1 सांस ज्यादा नहीं मिल सकती। बहुत सारी सांसें दी थी तुझे ब्रह्मा जी ने, उसका तो दुरुपयोग ही किया तुमने। अब 1 भी अधिक नहीं मिलेगी, अब तो हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। 1 सांस भी अधिक नहीं मिलती है, तुम करोड़ों रुपए कमा लो, उन करोड़ों रुपयों के बदले में 1 सांस अधिक नहीं मिलेगी। ब्रह्मा जी ने गिन करके दी है सबको, अकाउंट बिल्कुल अलॉट की हुई वहां से कि ले भाई तेरी इतनी है, तेरी इतनी है, तेरी इतनी है। 1 सांस अधिक नहीं मिल सकती। जब परीक्षित ने कहा था कि मेरे पास समय कम है, 7वें दिन तो मृत्यु हो जाएगी, तक्षक आ जाएगा, तो सुखदेव जी ने कहा था बोले 7 दिन तो बहुत होते हैं, 7 दिन तो बहुत होते हैं राजन। प्रेम हो जाए तो पल भर की बात है, और प्रेम ना हो तो फिर अनेकों जन्म भी लग सकते हैं, अनेकों जन्म लग सकते हैं। खटवांग नाम के राजा ने 2 मुहूर्त में प्रभु को प्राप्त कर लिया था। अरे खटवांग की क्या बात करूं, मैं अपनी बात करूं राजन। परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। मैं भी तो निर्गुण परब्रह्म की समाधि में परिनिष्ठित रहता था, अपना एग्जाम्पल दिया। और गृहीत चेता राजर्षे बोले उसने मेरे चित्त को चुरा लिया। गृहीत बलात्, जबरदस्ती, वो चित्त चोर है, तुझे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं चुराता है चित्त को। एक बार उसके सन्मुख हो जाओ, एक बार उनके सामने आ जाओ, फिर अगला काम वो अपने आप करते हैं। 2 मंत्रों ने मेरे मन को चुराया और मैं दीवाना हो गया उसका, मैं दीवाना हो गया। बहुत सारे उपाय बताए, बड़ी बड़ी बातें की सुखदेव जी ने। जित्तासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारित। आसन को जीतो,
प्राणायाम के माध्यम से श्वास पर नियंत्रण करो। जित संगो जितेंद्रिय, संग को जीतो सबसे जरूरी। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तुम कोयले की खान पर दिन में जाओ चाहे रात में जाओ, कालिख जरूर लगेगी। इसलिए कुसंग से बचो, सत्संगति करो तो अपना काम बनेगा, ऐसे नहीं बनने वाला है। लेकिन निर्बल की शरण में मत जाना, यह भी ध्यान रखना। प्यार से कहो राधे राधे। निर्बल की शरण ग्रहण करोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। राम जी तो समुद्र की शरण में गए थे, बोले हमें रास्ता दे दो, लेकिन वो क्या देगा? वो तो निर्बल है, सठ है समुद्र, वो क्या देगा? तो लक्ष्मण जी ने कहा, तो बोले 3 दिन से बैठे हुए इनसे मार्ग मांग रहे हैं, ये तो हमारे बल का भी अपमान है। निकालिए बाण, क्या नहीं है आपके पास? एक बाण से सुखा दोगे पूरे समंदर को। तो जब राम जी ने बाण निकाला था तो उस समय समुद्र प्रकट हो गया था। प्यार से कहो जय सिया राम। निर्बल की शरण मत ग्रहण करना। किसकी शरण ग्रहण करनी है? बोले पूर्ण में मन को लगाना है, और पूर्ण तो परमात्मा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिस पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल दिया जाए फिर भी वह पूर्ण ही रहता है। ऐसे पूर्ण में अपना मन लगाओ, और पूर्ण में जब मन लगेगा राजन, तो केचित् सुदेहंत्र हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम शंख रथांग शंखः और गदाधरम धारण्यास्परन्ति। कन्हैया तुम्हारे हृदय में किलोल करने लग जाएगा। श्री ठाकुर जी तेरे हृदय में नृत्य करने लग जाएंगे और तुझसे वार्तालाप करने लग जाएंगे। जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक कल्याण नहीं हो सकता। बिल्कुल आत्मनिवेदन कर लेना, शरणागति कर देना भगवान के चरणों में कि मैं आपका हूं। रामसुखदास जी महाराज ने बहुत सुंदर एक मंत्र दिया है दुनिया को, प्रभुर अहम मम प्रभु। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। बार बार प्रभु से कहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो ठाकुर कृपा करेंगे। श्रीमद् भागवत में शुक परीक्षित संवादांतर्गत सृष्टि विषय का प्रश्न हुआ, तो आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को सृष्टि विस्तार की कथा सुनाई है। जब कुछ भी नहीं था, सब और जल ही जल था, तो नारायण के नाभि कमल से एक 4 मुखों वाला पुरुष प्रकट हुआ, जिसको कहते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा जी 4 मुखों से इधर उधर देखने लगे तो अपना भी पता नहीं लगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जब भगवान के चरणों का ध्यान किया तो त और प प्रकट हो गया था। बोले तप करो तो अपना पता चलेगा। किसका तप करें? तो प्रणव प्रकट हो गया, ओम। अनंत काल प्रणव का तप किया, जप किया, तो कमलनाल के तंतु से नीचे को उतरे। और कमलनाल के तंतु से जब नीचे को उतरे तो देखा कि नारायण सो रहे। उनके कान से 2 दैत्य पैदा हो गए, मधुकैटभ उनका नाम था। वो ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्यत हो गए थे। निद्रा भगवती का स्तवन किया ब्रह्मा जी ने,
और नारायण उठे हैं, मधुकैटभ से युद्ध किया, उनका उद्धार कर दिया और ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मन तुम मेरे हो, तुम्हें मैं नाम देता हूं विधाता। ब्रह्मा जी ने कहा विधाता, ये तो बहुत बड़ी उपाधि है। विधाता तो सृष्टिकर्ता होता है और इतना बड़ा कार्य करने के बाद मुझे कर्तृत्व का अभिमान हो गया तो ठाकुर जी ने मुस्कुरा करके कहा था कि ब्रह्मन, जीव जब मेरे ऐश्वर्य को समझ लेता है तो उसको अभिमान नहीं होता। बोले आपके ऐश्वर्य को कैसे समझा जाए? तो उसी समय नारायण के मुख से चतुर्श्लोकी भागवत का उदय हो गया था। भगवान अपने मुख से निश्चित कर रहे हैं इस भागवत को, जो 4 श्लोकों की भागवत है। भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सतसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च सोऽवशिष्येत् स्वस्म्यहम् रित्यर्थं यत् प्रतीयेत नाप्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूते चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनवयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कह रहे हैं कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम्। सब जगह मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सब जगह मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। श्रुतियां चीख चीख करके कह रही है, हमारे वेद शास्त्र कह रहे हैं कि सर्वत्र परमात्मा है, सर्वत्र परमात्मा है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इस छोटे से सूत्र को ही कोई समझ ले तो जीवन का कल्याण हो जाए। वासुदेवम सर्वम इति, वासुदेवम सर्वम और इति सब वासुदेव है। इति माने समाप्त, दी एंड, उसके बाद कुछ भी नहीं। बोले इसके बाद कहें क्या? ये अंतिम सार है। सर्वम विष्णुमयम जगत सर्वम खलविदम ब्रह्म और हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तुलसीदास जी ने इसका अनुवाद किया। माता कुंती ने कहा अलक्ष्य सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितां। सब परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बनने वाला भी परमात्मा, बनाने वाला भी परमात्मा। इस सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण भगवान है। निमित्त कारण भी, उपादान कारण भी। जैसे कुम्हार को घड़ा बनाना होता है ना जी, तो उसको मिट्टी चाहिए, लेकिन भगवान को इस सृष्टि को बनाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। वो अपने आप ही बनते हैं, अपने आप ही बनाते हैं। जैसे मकड़ी स्वयं में से जाल को प्रकट कर लेती है, ऐसे ही परमात्मा स्वयं में से इस सृष्टि को प्रकट कर लेता है। जैसे मोर अपने में से ही अपने पंख प्रकट कर लेता है, ऐसे भगवान स्वयं में से सृष्टि को प्रकट कर देता है। और यथा महांति भूतानि भूतेषु च आवचेष्वनु तद्विद्यादात्मनो मायाम।
जो नहीं होने के बाद भी दिखता है वह माया है भगवान की, जो होने के बाद भी नहीं दिखता है वह ईश्वर है। जो है नहीं लेकिन फिर भी दिखता है उसको कहते माया। माँ माने नहीं, या माने जो। संस्कृत में माँ का अर्थ होता है नहीं, या का अर्थ होता है जो। जो नहीं है वो भगवान की माया, और जो है वो ईश्वर। तत्व के जिज्ञासुओं को इतना समझ लेना चाहिए कि अनवयव्यति रूप से सर्वत्र परमात्मा ही विराजमान है, उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। परमात्मा के प्रेम को कैसे पाया जाए, प्रश्न तो ये है। कैसे उनको प्रसन्न किया जाए, कैसे उनको रिझाया जाए, किससे वो प्रसन्न होते हैं। राजा परीक्षित से प्रश्न किया आदरणीय सुखदेव जी ने कि परीक्षित, तुझे मालूम है कि भगवान किसको मिलते हैं, किस पर कृपा करते हैं? तो परीक्षित ने कहा, गुरुजी मुझे लगता है कि जो दिन में 5 बार स्नान करता है ना, उसको भगवान मिल जाते होंगे। बोले फिर तो जलीय जीवों को मिल जाते पहले, मछली का तो जन्म ही जल में होता है तो उसको मिल जाते। अच्छा, तो गुरुजी वो आचरण देखते होंगे जीव का? बोले नहीं, आचरण भी नहीं देखते। फिर वो विद्वता देखते होंगे? बोले ना, विद्वता भी नहीं देखते। तो धन देखते होंगे? धन भी नहीं देखते। बल देखते होंगे? बल भी नहीं देखते। अच्छा, स्वरूप देखते होंगे? सुंदरता देखते होंगे तो मिलते होंगे किसी को? बोले ना, वो सुंदरता भी नहीं देखते। तो फिर क्या देखते हैं? बोले सुनो राजन, व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पते रुद्रस्य किं पौरुषम् उपजाया किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। यदि आचरण देख करके भगवान कृपा कर देता तो उस व्याध पर कृपा क्यों की? जरा नाम का एक व्याध था न जी, उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बाण मार दिया था। भगवान के चरणों में बाण मार दिया। हिरण समझा था, और जब वहां पर आया देखा कि प्रभु के चरणों में बाण लगा है तो रोने लगा। और ठाकुर जी ने उसके अश्रु पोंछे अपने हाथों से। ठाकुर जी ने कहा, जरा तुझे रोने की आवश्यकता नहीं है, तूने तो अपना बदला पूर्ण किया है। उस बाण मारने वाले को भी पार उतार दिया। वह वय नहीं देखता, वो उम्र नहीं देखता कि कोई 80 वर्ष का हो गया, 90 वर्ष का हो गया तो उसको भगवान मिल जाएंगे। यदि वय देख करके कृपा करता तो 4.5 वर्ष के सुनीति के बेटे पर क्यों कृपा कर दी? ध्रुव जी की अवस्था 4.5 वर्ष की थी जिस समय भगवान का भजन प्रारंभ किया था। मधुवन में आकर के प्रभु ने स्वयं दर्शन दिया ध्रुव को। वह विद्वान को मिलते हैं परीक्षित, ये तेरा मानना गलत है। यदि विद्वान को भगवान मिल जाते तो वो हाथी कौन सा पढ़ा लिखा था? त्रिकुट पर्वत के ऊपर रहने वाला गजेंद्र कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था? जब जौं भर सुंड रही नभ में तो राधे श्याम पुकारा था, तो प्रभु आए थे और उस हाथी को बंधन मुक्त कर दिया। तुम्हें लगता है परीक्षित कि सुंदर रूप वाले को भगवान मिल जाते हैं तो वह कुब्जा कौन सी सुंदरी थी? 3 जगहों से टेढ़ा जिसका शरीर था, जिसकी हंसी उड़ाते लोग, कुरूपा कहते उसको,
भगवान ने उसके भीतर की सुंदरता को देखा और उसे सुंदरी कह करके पुकारा। तुझे लगता कि बलवान को परमात्मा मिलते हैं? यदि बलवान को परमात्मा मिल जाते परीक्षित, तो कृष्ण के नाना उग्रसेन कौन से बलवान थे? हड्डियों का ढांचा जिनका शरीर बन गया था, ठाकुर जी ने अपने हाथों से उनकी हथकड़ियां बेड़ियां खोली है। परीक्षित, तेरा मानना बिल्कुल गलत है कि धनवान को परमात्मा मिलता है। यदि धनवान को प्रभु मिल जाता तो वो सुदामा कौन सा धनवान था? फटी पुरानी धोती पहन करके जब सुदामा द्वारिका में पहुंचा था, तो ठाकुर जी ने जैसे सुदामा का नाम सुना, वो दौड़ पड़े थे सुदामा से मिलने के लिए। परीक्षित, ये बात अपने मन में बिल्कुल मत रखना कि किसी ऊंचे खानदान वाले को ही भगवान मिलता है। कहा जाते विदुरस्य यादव पते, विदुर की जाति क्या थी? वो तो दासी पुत्र थे। इन विदुर के घर में जाकर के ठाकुर जी ने केले के छिलकों का भोग लगाया। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई। वो तो प्रेम देखता है। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। वो प्रेम देखता है हृदय में कितना है, वो भाव देखता है भाव कैसा है, और उस भाव के अनुसार ही जीव को प्राप्त होता है। परीक्षित के नेत्र सजल हो गए थे इस वृत्तांत को सुन करके, और परीक्षित ने कहा, गुरुजी, मेरे प्रभु के जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों आई कि उनको केले के छिलकों का भोग लगाना पड़ा? ऐसी परिस्थिति क्यों आई? हे गुरुदेव, मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूं। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, बात उस समय की है जब दुर्योधन के द्वारा पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र हो गया था। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुषणन् धर्मे न विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् बिबन्धुं प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। लाख का महल बनाया था दुर्योधन ने, और जब सब पांडव उसमें चले गए तो बाहर से आग लगा दी। खुशी मनाने लगा जाकर के, भले पांडव तो जल चुके होंगे लाक्षागृह में। श्री ठाकुर जी की कृपा से पांडव बच गए थे सुरक्षित। विदुर जी को जब पता चला इस घटना का, तो महामंत्री विदुर अपने महाराज को समझाने के लिए गए। धृतराष्ट्र से जाकर के विदुर कहते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र, अन्याय की बेल पर कभी न्याय का फल नहीं लगता है। तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन उदंड प्रकृति का होता जा रहा है। आज उसने अपने ही भाइयों को जलाने का षड्यंत्र किया है। वो प्रभु कृपा से बच गए हैं धृतराष्ट्र, लेकिन वो बिना पिता के बालक हैं। क्या उनको इस तरह से मार दिया जाए? आपको समझाना चाहिए दुर्योधन को। यदि आपके कहने से बाहर हो गया, नहीं समझता है, तो कुछ दिनों के लिए उसको घर से बाहर निकाल दो। कुछ दिनों में ही जब वक्त के थपेड़े पड़ेंगे तो अकल ठिकाने आएगी। किसी राष्ट्र को बचाने के लिए एक प्रांत को अनदेखा करना पड़े, उसका विकास नहीं करना है, उसको बिल्कुल अनदेखा कर दिया जाए, तो कर देना चाहिए। एक राज्य की सुरक्षा के लिए किसी एक गांव का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। किसी गांव की सुरक्षा के लिए एक खानदान का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। किसी एक खानदान की सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। ये विदुर नीति है।
विदुर अपने महाराज को समझा रहे थे, इतने में दुर्योधन आ गया और सुन ली थी बातें। विदुर जिसे कटु वचन कहता है, दासी पुत्र विदुर, जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हो, लज्जा नहीं आती है आपको? हमारे यहां से आपके लिए भोजन जाता है, यहीं से सैलरी निकलती है राजकोष से। यदि आपकी सैलरी बंद हो जाए तो खाने के भी लाले पड़ जाएं। विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ था। जिस बालक को अपनी गोद में खिलाया है, जो बचपन में टांगों से लिपटता था, काका काका कह करके उसकी जीभ नहीं सूखती थी, आज इस तरह से बात कर रहा है। विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र की ओर देखा, लेकिन उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था। तो विदुर को लगा कि ऐसे मौनी राजा का मंत्री बनने से अच्छा है कि मैं त्याग पत्र दे दूं। बिल्कुल पॉकेट में रेजिग्नेशन लेटर डाल करके ही आए थे, उनको पता था ये होने वाला है। लीजिए महाराज हमारा त्याग पत्र, आज मंत्री पद त्यागते हैं। महल से बाहर निकले विदुर और जाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये विदुर नहीं जा रहा है, ये कौरवों का भाग्य उनसे रूठ करके जा रहा है। आज दुर्योधन ने अपने भाग्य को ठोकर मारी है। यदि विदुर कुरुवंश के मंत्री रहते तो कुरुवंश का बाल भी बांका नहीं हो सकता था। अब कुरुवंश को विनाश होने से कोई नहीं बचा सकता था। आज विदुर ने विचार कर लिया है कि भोजन के लिए ताना मारा है मुझे, दुर्योधन ने भोजन के लिए ताना मारा है। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक स्वयं द्वारिकाधीश मेरे घर में नहीं आएंगे तब तक भोजन नहीं बनेगा घर में। विदुर विदुरानी एक कदली का बगीचा लगा करके रहने लगे। एक सुंदर कुटीर बनाई और उस कुटिया में रहते हैं, फलाहार करते हैं। कोई भोजन नहीं बनता है घर में। 12 वर्ष व्यतीत हो गए थे, 12 वर्षों तक भोजन नहीं बना विदुर के घर में। विदुर की पत्नी भगवान की याद करती है, नित्य प्रति भगवत भाव में डूब करके दोनों पति पत्नी कीर्तन करते हैं, भगवान का नामोच्चारण करते हैं, भगवान की प्रतीक्षा करते हैं कि वो आ रहे होंगे, वो आ रहे होंगे। लेकिन 12 वर्ष व्यतीत हो गए, ठाकुर आए नहीं। आज नृत्य करते हुए विदुर घर में आए थे तो परांसवी ने कह दिया कि आप इतने प्रसन्न चित्त क्यों हैं? विदुर ने कहा, देवी तुझे मालूम नहीं है, आज मेरे प्रभु द्वारिकाधीश आ रहे हैं, द्वारिकानाथ हस्तिनापुर आ रहे हैं। बाहर निकल करके देख ले देवी, आज हस्तिनापुर तो दुल्हन की भांति सजाई गई है। पूरे हस्तिनापुर में जगह जगह बंधन द्वार लगी हैं, जगह जगह तोरण द्वार लगे हैं, फूलों को बिछाया गया है सड़कों में। आज ठाकुर जी आने वाले हैं और ठाकुर जी आएंगे, आज हम दर्शन करेंगे प्रभु का, धन्य हो जाएंगे हमारे नेत्र। इन नेत्रों से आज हम प्रभु का दीदार करेंगे। मन में फूली नहीं समाई थी विदुरानी, आज प्रभु मिलेंगे मुझे, आज प्रभु का दर्शन होगा। और दोनों बाहर निकले हैं, इतने में द्वारिकाधीश आ गए थे हस्तिनापुर और जय जयकार हो गई है। बोलिए द्वारिका नाथ की जय हो। श्री द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान आए हैं और लोगों ने बहुत सुंदर स्वागत किया है। पुष्प बरसाने लगे हस्तिनापुर वासी, हजारों लोग आरती घुमा रहे हैं, पुष्प वृष्टि करते और ठाकुर जी की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े थे लोग। सुरक्षा कर्मी
और बढ़िया मोटे वाली रस्सियां लेकर के चल रहे थे। आज लोगों को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उमड़ घुमड़ करके हस्तिनापुर की भीड़ आई थी और ठाकुर जी की एक झलक मिल जाए जीवन धन्य हो जाएगा। ठाकुर बीच बीच में से आ रहे हैं और सब जय जयकार कर रहे हैं और बाजे बजाए जा रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, शहनाई बज उठी थी, ठाकुर जी का स्वागत हो गया है। बरसते हुए फूलों को भगवान ने नहीं देखा, घूमती हुई आरतियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ठाकुर जी की नजरें किसी को ढूंढ रही थी कि मेरा प्रेमी, मेरा संत विदुर कहाँ है। महामंत्री होने के नाते वह आगे वाली पंक्ति में होना चाहिए था, लेकिन वो कहीं दिखता ही नहीं है। इतने में विदुर विदुरानी भीड़ में सबसे पीछे खड़े थे और जब ठाकुर जी आए, विदुर जी तो उछलने लग गए। अब विदुरानी ने कहा कि लोग आपको पागल कहेंगे, आपको बावरा कहेंगे, आप ऐसे क्यों उछल रहे हैं। विदुर जी ने कहा, देवी आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, एक बार एक झलक तो दिख जाए प्रभु की। और जैसे वो ऊंचे उछले थे, भगवान की नजरें मिली और वहीं से इशारा किया, बोले घबराओ नहीं, तुम्हारे घर जरूर आएंगे। विदुर ने कहा, देवी देखो इतनी भीड़ में प्रभु ने मुझे देखा है, वो मुझे पहचानते हैं, उनको मेरी याद है अभी भी। अरे देवी मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया, मुझे प्रभु ने देखा है। उन्होंने इशारा किया, वो आएंगे हमारे घर जरूर, और तुम घर में जाकर के थोड़ी व्यवस्था बनाना, थोड़ी पवित्रता करना, साफ सफाई करना, भगवान आएंगे आज। मैं राज दरबार में देखता हूँ निर्णय क्या होता है। विदुर जी चले गए राज दरबार में, विदुरानी घर चली गई। यहाँ भगवान आए हैं और युवराज होने के नाते दुर्योधन ने सुंदर स्वागत किया है। स्वर्णमयी सिंहासन पर द्वारिकाधीश को बिठाया। द्वारिकाधीश ने कहना प्रारंभ किया है कि महाराज धृतराष्ट्र, पांडव तुम्हारे भाई के पुत्र हैं और वास्तव में वो कुरुवंशी हैं। पांडव नाम तो उनका बाद में पड़ा, हैं तो कुरुवंशी। कुरुवंश की मर्यादा है, ज्येष्ठ पुत्र को राज्य मिलता है और ज्येष्ठ तो युधिष्ठिर है। लेकिन आपने इस राज्य के लिए अपना पूरा जीवन दिया है। वैसे तो कोई बात नहीं थी, भाई भाई सब मिलजुल करके रहते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और जब बात बिगड़ने लग जाए तो बुजुर्ग को चाहिए कि अपने बैठे बैठे सब ठीक कर दे। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। अब राज्य का बंटवारा हो जाना चाहिए, आधा आधा राज्य कर दो, आधा कौरवों को आधा पांडवों को। धृतराष्ट्र ने कुछ कहा ही नहीं, तो ठाकुर जी ने कहा, बोले मैं समझ गया, आप आधा राज्य देना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, आप 5 गांव दे देना पांडवों को, मैं उनको मना लूंगा। वो मेरी बात नहीं टालते, युद्ध जैसी स्थिति नहीं बननी चाहिए, भाइयों में प्रेम बना रहना चाहिए। 5 गांव दे देना केवल। अब अभी धृतराष्ट्र ने कुछ कहा नहीं, लेकिन दुर्योधन खड़ा हो गया था और दुर्योधन ने कहा, बोले आप 5 गांव की बात कर रहे हैं, मुझे लगा कि आप अतिथि बनकर के आए हैं यहाँ पर, आप अपने प्रिय पांडवों का पक्ष लेकर के आए हैं, आप उनकी बात लेकर के आए हैं। जाकर के कह देना अपने प्रिय पांडवों से कि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अब युद्ध होकर के रहेगा। सुच्याग्रे नहीं बदास्यामि बिना युद्धेन केशव। सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं मिलेगी। और यदि कायर है ना तेरे पांडव, तो वो छुप जाए, अपना मुंह छुपा ले कहीं। बिना युद्ध के कुछ नहीं मिलने वाला है। ठाकुर जी ने कहा, तू युद्ध की बात कर रहा है? युद्ध का परिणाम क्या होता है तुझे मालूम है? राष्ट्र कितना पीछे चला जाता तुझे मालूम है? इकोनॉमी कहां पहुंच जाती तुझे मालूम है? कितने लाखों निर्दोषों की हत्या हो जाती तुझे मालूम है? खून की नदियां बह जाती है। दुर्योधन, तूने नानी दादी की गोद में बैठ करके युद्ध की कथाएं सुनी होगी केवल, लेकिन फिर भी यदि तेरी इच्छा है कि युद्ध हो जाए तो युद्ध होकर के रहेगा। तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी दुर्योधन।
पांडवों को कायर मत समझ लेना। उसी समय शकुनी ने हाथ दबाया था, बोले पागल, भगवान से ऐसे बात करता है? बड़ा नीति निपुण राजा था शकुनी। यदि द्वारिकाधीश पांडवों के पक्ष में हो गए तो तेरी हार निश्चित है। बोले फिर करूं क्या? बोले बदल ले बात अपनी। और उसी समय दुर्योधन ने कहा, बोले द्वारिकाधीश हम थोड़ा क्रोधी स्वभाव के हैं, थोड़ा उदंड प्रकृति के हो गए। पिताजी तो अंधे थे, माताजी ने भी पट्टी बांध ली, वो अपने आप ही अंधी बन गई। अब माता पिता का प्यार नहीं मिला, दुलार नहीं मिला, तो बचपन से जिस बच्चे को माता पिता का प्यार ही ना मिले तो वो तो थोड़ा क्रोधी स्वभाव का हो जाता है, उदंड प्रकृति का हो जाता है। हमारे मुख से ऐसी ऐसी बातें निकल गई होंगी, आपको अच्छी नहीं लगी होंगी, लेकिन द्वारिकाधीश हम तो भाई मन के बड़े सच्चे हैं। प्यार से कहो राधे राधे। कई लोग होते ऐसे जो बात बात पर कहते हैं, मन होना चाहिए साफ, क्यों जाना कथा में? राधे राधे बोलो, बोलते हैं ऐसा कि नहीं बोलते? मन साफ होना चाहिए, कथा में क्या जाना। और जो ज्यादा कहते हैं कि मेरा मन साफ है, मेरा मन साफ है, इसका मतलब उसका मन जरूर गड़बड़ है। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। या तो उसको कहो कि मन निकाल करके दिखा अपना, मैं देखूं कि वो साफ है भी कि नहीं है। जय श्री कृष्ण बोलो। भगवान ने कहा, बोले तेरा मन कैसा है तो मुझे पता ही है। दुर्योधन ने कहा, आप इतने दिनों के बाद आए हैं हमारे घर, मेरी मैया ने अपने हाथों से 56 भोग तैयार किए आपके लिए। आज दोनों मित्र साथ में बैठ करके भोजन करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। द्वारिकाधीश मुस्कुराने लगे, बोले भोजन का लालच देता है, हमारे घर में खाने के लिए नहीं है क्या? दुर्योधन, भोजन दो अवस्थाओं में होता भैया, या तो खाने वाले को भूख लगी हो या खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो। ना तेरे मन में श्रद्धा है और ना ही मुझे भूख है। आज खाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। विदुर काका के यहाँ से मुझे निमंत्रण है। विदुर जी ने इशारा किया, बोले मैंने निमंत्रण कब दिया? तो ठाकुर जी ने भी इशारा किया, बोले अब गड़बड़ मत करना, चुप बैठे रहना। दुर्योधन ने तो पूछ ही लिया था, इन्होंने निमंत्रण कब दिया? मैं तो बुलाने गया था आपको द्वारिका। तो ठाकुर जी ने कहा, बोले तुम तो अभी आए थे ना, और इनकी निमंत्रण पत्रिका तो 12 वर्ष पहले आई थी। 12 वर्ष पहले एक पत्रिका आई थी, उसमें लिखा था कि हे द्वारिकाधीश, कभी हस्तिनापुर पधारो तो सबसे पहले भोजन का निमंत्रण हमारे घर में है, हमारे घर में ही भोजन करना। विदुर जी गदगद हो गए, नेत्र सजल हो गए कि बाहर है मेरे द्वारिकाधीश, तो मन के भाव को भी पढ़ लेता है। वो तो मेरे मन से एक बात निकली थी केवल कि जब तक द्वारिकाधीश घर में नहीं आएंगे तब तक भोजन नहीं बनेगा। हड़बड़ाए से विदुर वहां से उठे थे कि घर में तो कुछ बनता ही नहीं है, तो फिर क्या खिलाएंगे हम गोपाल को? और ठाकुर जी तो नटखट है ना, अभी भाग करके हमारे घर पहुंच जाएंगे, लेकिन घर में कुछ है ही नहीं। यहाँ ठाकुर जी विदुर के घर जाने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने पादुका उतार दी थी। आज एक प्रेमी के घर जा रहे, एक भक्त के घर जा रहे हैं। इतने मर्यादित हैं ठाकुर। बोले आज विदुर के घर जाना है ना, तो नंगे पांव से जाना चाहिए, नंगे पांव से जाना चाहिए। वो नंगे पांव से चले और विदुर जी तो घर में थे नहीं, दरवाजा बंद था, विदुरानी भीतर थी, तो जाकर के दस्तक दी थी दरवाजे पर। उन्होंने कहा कौन है? बोले काकी हम आ गए हैं। अब तो आवाज ही पहचान गई थी और अस्तव्यस्त उसने वस्त्र धारण किए द्वार पर आ गई। बोले कन्हैया तू आ गया? अरे लाला इतनी देर कहाँ लगाई? इतने में ठाकुर जी ने देखा, बोले वो तो बावरी हो गई, तो अपना पीताम्बर ही फेंका था। और विदुरानी ने कहा आओ आओ आप आज हमारे घर आए हो, आज तो हमारे घर को पावन कर दिया आपने। और पेट पर हाथ फेर करके प्रभु ने कहा, बोले काकी बड़े जोर की भूख लगी है, बड़े जोर की भूख लगी है,
अरे वाह रे कन्हैया तेरा नाटक। जहां 56 भोग बने हुए हैं वहां कहता भूख ही नहीं है, और जहां कुछ है ही नहीं खिलाने के लिए वहां कहता जोर की भूख लगी है। कुछ साग पात की व्यवस्था करो काकी, अब रहा नहीं जाता है, अब बड़े जोर की भूख लगी है। पावन हो गया विदुर का गृह। आज हरि आए विदुर